नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो मध्य प्रदेश का बजट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रमुख आपको देखकर आए कि योजना पढ़ के आए मध्य प्रदेश की और केंद्र की। अभी मध्य प्रदेश का बजट देख लेते हैं 2023-24 का। तो नारी शक्ति के बजट में आपका 2023 में सबसे पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 800 करोड़ रुपए प्रावधान है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? महिला एवं स्वावलंबी एवं समर्थक बनाने के लिए हर महीने 1000 रुपये खाते में डाले जाएंगे। वर्तमान में 1250 रुपये आपके डाले जा रहे हैं। ठीक है, 1000 शुरू में डाले गए थे, फिर 1250 और आगे 3000 डालने की बात थी, लेकिन मामा जी ही चले गए। अब लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कब होती है? तो ये आपको अभी पढ़ के आए अपन थे 5 मार्च, ठीक है, 2023। इसके अलावा वृद्धा एवं विधवा पेंशन के लिए 1535 करोड़ रुपए, ठीक है, 600 रुपये प्रति माह भुगतान। फिर कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़। अब मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब होती है? तो 2 मई 2007। अभी पढ़ के आए थे अपन 2 मई 2007। ठीक है, फिर छात्रवृत्ति गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना के लिए 83 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर किए गए थे। उसके अलावा फिर कृषि के बजट के लिए तो ऊर्जा सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ रुपए, ठीक है, सहकारी बैंक के लिए 1500 करोड़ और मुख्यमंत्री किसान कल्याण के लिए 3200 करोड़ और फसल बीमा के लिए 2000 करोड़ और मुख्यमंत्री मिल्ट मिशन के लिए मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये बजट से कृषि से संबंधित था, तो इसमें याद रह पाए आपको फैक्ट तो याद रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस एक बार पढ़ लो। एक जैसे आपको मुख्य लाडली बहना का याद होना चाहिए, फिर आपको ऊर्जा सब्सिडी के लिए याद रहना चाहिए, फसल बीमा 2000 करोड़, ये ऐसे याद रहना चाहिए। अब देखते हैं युवा शक्ति बजट। यहाँ पर युवा है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ये युवा शक्ति बजट। तो पहले आपको पहली योजना कौन सी है? दिख नहीं रही यहाँ पर सही से, लेकिन ये हाँ शायद, ठीक है, छोड़ो, योजना दिख भी नहीं रही है सही से। दूसरी ग्लोबल स्किल पार्क, ठीक है, इसके लिए 450 करोड़ रुपए। भोपाल में स्किल पार्क निर्माणाधीन है। ग्वालियर, सागर और जबलपुर, रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित प्रस्ताव। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, ठीक है, 100 करोड़ रुपए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत याद रखना 13 मार्च 2017 को, ठीक है, जिसकी हम डेट याद रख रहे हैं 2017 नहीं 2021, ठीक है, उद्यम क्रांति। अब उसके अलावा सांस्कृतिक पुनरुत्थान बजट तो एकाधाम के लिए 335 करोड़। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इसके तहत, ठीक है। अब इसमें शिक्षा बजट तो शिक्षा के लिए देख लो, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत भी अभी हाल ही में की गई थी 1 मार्च 2023, ठीक है। और इसमें लगभग 5000 विद्यालयों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बालिका को दिए जाएंगे। इसके बाद सीएम राइज स्कूल, तो इसके लिए अभी देख के आए थे 900 स्कूल खोले जाएंगे, 9000, ठीक है, या 900, हाँ 9000 स्कूल, 10,000 हो गए, तो 9000 स्कूल खोले जाएंगे। 3230 करोड़ रुपए। आईएमपी कर लेना, 800 करोड़ आईएमपी कर लेना। फिर पीएम श्री, तो ये भी स्कूल से संबंधित है, 244 करोड़ इसके लिए भी आपका बजट में है। फिर उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण के लिए 687 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आगे ग्रीन बजट, ग्रीन प्रेजेंट तो अंकुर अभियान अभी पढ़ के आए थे अपन 22 मई 2023, ठीक है, 2023 के लिए। फिर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी तो छोड़ो इसको। फिर ऊर्जा बजट, तो ऊर्जा बजट में आपको याद रखना है जो ये फैक्ट यहाँ पर है इनको, ठीक है। तो ऊर्जा बजट के लिए 18,282 करोड़ रुपए प्रावधान है, ठीक है, और ऊर्जा सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़। अब 2022 में मध्य प्रदेश में कुल विद्युत क्षमता 28,000 मेगावाट है। अब नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है, ठीक है, नवीनीकरण, और पवन ऊर्जा में 8वां स्थान, और सौर ऊर्जा में 4था स्थान, और बायोमास ऊर्जा में 2रा, और लघुपन बिजली उत्पादन में 4था स्थान है। तो ये आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। नवीनीकरण में कौन सा है? 8वां, और पवन ऊर्जा में भी 8वां, सौर ऊर्जा में 4था, और दूसरा बायोमास ऊर्जा में, दूसरा, चौथा काय में वापस से तो लघुपन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी? तो स्वास्थ्य में आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र अधोसूचना के लिए 2337 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3996 करोड़। फिर आयुष भारत के लिए 953। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 350 करोड़ रुपए। फिर डिजिटल पहल के लिए पीएम गति शक्ति डाटा सेंटर 40 करोड़। मध्य प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना 70 करोड़, ठीक है, ये आपको याद रखना। मध्य प्रदेश में एक इंदौर में आईटी पार्क है और दूसरी जगह भी आपके खोले जाएंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं। हाँ, फिर सुदृढ़ ग्राम बजट, तो जल जीवन मिशन, तो ये सबसे पहले 15 अगस्त 2019, ठीक है,
इसके लिए 7,331 करोड़ रुपए। हर घर हर नल, तो सबसे पहले बुरहानपुर बना था, ठीक है। और अभी अपन वर्तमान में पढ़ के आए थे, बुरहानपुर के बाद कौन सा जिला बना है आप लोगों के लिए कमेंट करके बताना है, ये भी पढ़कर आए पीछे। प्रधानमंत्री आवास योजना 800 करोड़ इसके लिए भी, ठीक है। और लाडली लक्ष्मी के लिए भी 800 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो 1,826 करोड़। कब शुरुआत हुई थी? तो 25 दिसंबर, ठीक है, 2000 को याद रखना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर निर्मल भारत 300 करोड़ छोड़ो। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3500 करोड़। फिर ये अमृत 0.2 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2800, ठीक है। ये अभी अपन देख के आए थे प्रधानमंत्री आवास योजना। आप लोगों के लिए कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत आपकी कब की गई थी, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 2015 में की गई थी। चलो तारीख अब आप लोगों को बता देना, सन मैंने बता दिया, तारीख आप लोग बता दो। तारीख भी मैं बता देता हूँ, जून का महीना था, ठीक है। अब तारीख आप बता दो, महीना भी बता दिया, जून बता दो अब। फिर इसके अलावा मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ छोड़ो, ये भी नहीं अपन को ज़्यादा देखना है। हाँ, अब इधर चलते हैं। पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन अधोसंरचना के लिए 122, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ग्रामीण पर्यटन भी मुझे नहीं लगता, ठीक है। हाँ, पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के लिए 48 करोड़ रुपए। अब आपको याद रखना है कि पहली पर्यटन नीति मध्य प्रदेश कब आई थी? तो 1978 में, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, 1978 में पहली पर्यटन नीति। उसके अलावा मध्य प्रदेश उद्योग बजट तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 20 करोड़, याद नहीं रखना है, ठीक है, छोड़ो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ पर ये चीज़ देख लो आप, यहाँ पर जिस पर हाईलाइट करेंगे उसके आपको याद होना चाहिए किस किस के लिए। जैसे लाडली बहना के लिए 800 करोड़, ठीक है। और कन्या विवाह विनी लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़, ठीक है। छात्रवती गांव की बेटी प्रतिभा किरण योजना, इनके लिए 83 करोड़ रुपए। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़। उसके बाद ग्लोबल स्किल पार्क के लिए आपको याद रखना है 450 करोड़ रुपए। स्वरोजगार योजना के लिए 252 करोड़ रुपए। फिर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के लिए 100 करोड़, ठीक है, 1000 नहीं 100 करोड़। फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण के लिए 3200 करोड़। उसके बाद आगे चलते हैं, फसल बीमा के लिए 2000 करोड़। फिर सीएम राइज स्कूल के लिए तो 3230, ठीक है, 3230 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना के लिए 70 करोड़, ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए 7331 करोड़। प्रधानमंत्री आवास के लिए 800 करोड़, ये अपन ऊपर पढ़ के आ गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1826 करोड़। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3500 करोड़ और देवारण्य योजना के लिए 100 करोड़। ये कैसे संबंधित है आप लोगों को कमेंट करके बताना, ठीक है। अपन पढ़ के तो आए, डेट मत बताओ इसमें, आप ये बता दो ये किससे संबंधित है, आपकी कौन सी देवरायन, ठीक है। तो आप कमेंट करके इसके बारे में बता देना। आगे चलते हैं। अब अपन को मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण देखना है 2022-23, ठीक है। जो भी आपका एमपीपीएससी प्रश्न पूछेगा तो अगर वो करंट से या ऐसा कुछ आता है तो आर्थिक सर्वेक्षण को आधार बना के उसको सही माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं भी कुछ दिखे तो उसको नोट कर लीजिएगा, जो आपने पुराना लिख रखा है उसको आप हटा दीजिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभाग को, ठीक है, इसको छोड़ो, ऑनलाइन ये भी छोड़ो, ये भी कुछ ज्यादा काम का नहीं, जो काम का होगा हम उसको वहां पर देख लेंगे, ठीक है। हाँ, डिजिटल जिला कार्यक्रम, इसके तहत आपको याद रखना है 3 जिले बैतूल, इंदौर, विदिशा ने 100% वित्त डिजिटल जिले का दर्जा हासिल कर लिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में विद्युत क्षमता याद रख लेना 2022 में 2800 मेगावाट, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा। और अभी देख कर आए थे कितना हो गया, 8वां स्थान, ठीक है। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता आपको याद रखना है, तो इसमें ज्यादा मत लोड लो। उसके अलावा अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं के प्रसव के पूर्व जांच हेतु तैयार की गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में डाई पोर्ट की जनसंख्या 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई आपकी, आपको याद रखना, पहला तो प्रीतमपुर धार, फिर मंडीदीप रायसेन और टेरी इंदौर। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर मध्य प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, आईएमपी कर लेना 36.32, ठीक है, बहुत आईएमपी है ये वाला, ये आप नोट डाउन कर लेना इसमें। फिर इलेक्ट्रॉनिक, इसको छोड़ो, 5G शुरू करने वाला महाकाल लोक था, ठीक है, ये भी इंदौर में परिधान पार्क प्रस्तावित है, ठीक है। फिर मेट्रो की कुल लंबाई, ठीक है, मध्य प्रदेश में, हाँ ये वाला अपडेट कर लेना, मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक की लंबाई 5150 है, ठीक है। रेल ट्रैक की लंबाई के सामने मध्य प्रदेश 5वां स्थान है, आईएमपी कर लेना इसको भी, ये अपडेट कर लेना वहां पर। फिर उसके अलावा
गांव की बेटी योजना, ठीक है, गांव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण में प्रतिभागी बालिकाओं को 500 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर देख लेना। फिर मध्य प्रदेश जनधन योजना के अंतर्गत 3.85 करोड़ खाते खोले गए हैं। 2020-21 में मध्य प्रदेश के कृषि विकास दर कितनी रही थी? 18.69, और 2023 में के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46 की वृद्धि हुई है। ये फैक्ट भले आपको ना हो, लेकिन इसको और इसको रट लेना, ठीक है, कौन सा? ये और एक ये वाला, ठीक है, ये तो आपको रट ही लेना है। फिर ठीक है, ये भी छोड़ो, अब इधर आ जाते हैं अपन। मध्य प्रदेश सितंबर 2022 तक, ये भी छोड़ो, ये भी आपको ठीक है। 2000 वर्षा दर सामान्य दिख रही है, ठीक है, 22.44% अधिक रहेगी, ठीक है, वर्षा आपकी, ये ध्यान रखना। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान, IMP कर लेना, आपका पशु वाला में नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश के प्रति आयु व्यक्ति तो 1,40,583 रुपये आंकी गई है, और स्थिर भाव पे 65,023 रुपये, ठीक है। ये दोनों भी आपको याद कर लेना, भले कैसे भी याद करो, आपको याद कर लेना, एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना है। मध्य प्रदेश व बैंकिंग आर्थिक संरचना तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक 34 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 है, राज्य सहकारी बैंक 1 है, जिला केंद्रीय बैंक 38 है, और लघु वित्तीय बैंक 8 है, और भुगतान बैंक 3 है। कौन कौन सी? इंडियन पेमेंट पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनी पेमेंट बैंक के 3 है। अब ये भी IMP है, ठीक है, इसको भी आप आंखें बंद करके याद कर ही लेना, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। कि शिशु मृत्यु दर तो 43 है, ठीक है, आर्थिक संरक्षण मात्र मृत्यु दर 173, जन्म दर 24.1%, मृत्यु दर 65, कम वजन वाले बच्चे छोड़ो, ये तो ऊंचाई वाले भी, दुबलापन वाले भी छोड़ो, ये ऊपर वाले IMP कर लेना। प्रमुख नीतियां देख लेना। मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति 2022, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति 2022, स्टार्टअप नीति 2022 में आई, नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2022 में आई, औद्योगिक संवर्धन नीति 2021 में आई, MSME विकास नीति 2021 में आई, इथेनॉल जैव ईंधन नीति 2021 में आई। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको देखना है क्या, ये हमारा मध्य प्रदेश का खत्म होता है। अब आता है आपके सामने मध्य प्रदेश की बजट भी खत्म, आर्थिक सर्वेक्षण भी खत्म, अब आपका केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 आ जाता है। तो 2022-23 में आपको भी मुख्य चीज़ें ही देखना है, ठीक है, इसमें भी आपको सब नहीं देखना है क्योंकि बहुत सारा दे रखा है इसमें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कहाँ पर, चलो ठीक है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं, फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है। अमृतकाल विजन मेरे को नहीं लगता। UPPSC 2023 में क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 में अनुमानित राशि क्या है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए 500 करोड़, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवहन के लिए 800 करोड़, स्वास्थ्य शोध के लिए 955 करोड़, और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 155 करोड़। तो ये क्वेश्चन था कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आपने सब पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, जैसे MP में हम सबका पढ़ के आएंगे, यहाँ भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन को डायरेक्ट, मुझे नहीं लगता ये आप लोग देख लीजिएगा इसमें कुछ ज़्यादा। हाँ, ये यहाँ पर देख लो, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। तो GDP का 5.9%, GDP का 2.9%, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा 2.3 है, ठीक है। ये IMP है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा, रट लेना इसको। रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है ये तो आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है, कहाँ आता है और कहाँ जाता है। इसके अलावा और याद रखना चाहो तो कृषि, समावेशी विकास, अवसंरचना, ये सब कुछ आपको आपके पढ़ने लायक, ठीक है। हमारे यहाँ पर कुछ भी बताने लायक नहीं है यहाँ पर, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। हाँ, ये चीज यहाँ पर याद कर लो, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़, और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़, और मनरेगा के लिए आपका कितने हैं तो 60,000 करोड़, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़। IMP कर लेना, ये जैसे पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री आवास के लिए 79, जल मिशन के लिए 70, मनरेगा के लिए 60 और किसान के लिए 60। अब प्रमुख मुद्दे पर व्यय करेंगे तो परिवहन के लिए 17,034 करोड़ रुपए, ठीक है। रक्षा के लिए 4,32,720 करोड़ रुपए व्यय करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2,38,204 करोड़, और शिक्षा के लिए 1,12,889 ही खर्च करेंगे। देख रहे हो विनोद, शिक्षा के लिए कितना बजट कम पारित हुआ है 2023-24 में, ठीक है। परिवहन के लिए इतना है, रक्षा के लिए इतना है, ग्रामीण के लिए इतना है, शिक्षा के लिए आपका बेचारा इतना सा 1 लाख।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला भी IMP है आपके लिए, ठीक है, इसको तो पढ़ लेना। IMP है, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपकी मूडीज एक संस्था, उसके द्वारा विकास दर 6.1 बताया गया है 2023 में भारत का। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 6.7, RBI के द्वारा 6.8, IMF के द्वारा 6.8, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9, इक्का के द्वारा 7.2 और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 8.7 और पिच के द्वारा 10. ठीक है। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो 12 मई 2020 को PM श्री ने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, औद्योगिक, गतिशील और मांग। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। आत्मनिर्भर अभियान के दौरान मध्य प्रदेश की चर्चित शिल्पकला, तो ज्योति में ये अपन पढ़ के आए, मंसूर की, भीलों की पूंजा अलीराजपुर की, भीलों की नंदा प्रिंट भी झाबुआ अलीराजपुर की, भैरवा समुदाय की ढोकरा कला बैतूल की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन UPPSC 2022 में आया कि 2022 में विश्वविद्यालय स्तरों में प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, तो सेट रखा था। ठीक है, CUT। तो मुझे नहीं लगता इसमें अपन को कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद हम जो देखेंगे यहाँ पर जो IMP होने वाला है हमारा, फिर होने वाला है भूगोल करंट अफेयर परिदृश्य। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं हम 15-15, 20-20 मिनट के। इसको XX में देखोगे तो आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, मैराथन सोचा था हमने, लेकिन मैराथन में आप 3-4 घंटे सलंग शायद देखते, इसलिए छोटा छोटा अपन 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बना लो तो जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमने फिर ये चेंज कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।